अस्सलाम वालेकुम। सदाकतनामा में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी कुर्सी संभाल ली है। इससे कबल अगर बात करें तो 2018 के इलेक्शन से लेकर अब तक 2 हुकूमतें आई हैं। इनमें 3.5 साल की हुकूमत पीटीआई की हुकूमत थी और उसके बाद फिर 16 माह जो वो पीडीएम की हुकूमत रही। अगर बात करें पहले जो 3.5 साल हुकूमत थी तो उनसे भी अवाम को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, लेकिन अवाम के तवक्कुआत के बरअक्स वो हुकूमत रही। उन्होंने भी महंगाई बहुत ज़्यादा की, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाए। इसी तरह अवाम के वेलफेयर के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किए। मजदूर और गरीब तबका उनके दौरे हुकूमत में भी पिस किया। लेकिन जब पीडीएम की हुकूमत आई तो तब थोड़ा अवाम को ये एक सहारा हुआ कि जो अब आमदा हुकूमत है, ये चूँकि तजर्बाकार हैं और इसमें जितने भी वज़रा थे वो सारे 4-5-5-6 दफ़ा जो है वो वज़ीर रह चुके थे, तो अवाम ये समझ रही थी कि ये कुछ बेहतर कर पाएंगे। लेकिन बेहतरी के बरक्स इन्होंने भी अवाम को मज़ीद घसीटा। डॉलर इनके कंट्रोल से बाहर हुआ, पेट्रोल इनके कंट्रोल से बाहर हुआ, महंगाई इनके कंट्रोल से बाहर हुई और ये जो 16 माह की जो इनकी कारकर्दगी है उस पर अवाम इंतहाई नाला और मायूस दिखाई दिए। इस पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है ये कितने अरसे के लिए है, ये अपने मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन कर पाएगी कि नहीं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब की क्या पोजीशन है, वो मुल्क में कब आ रहे हैं। चूँकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर फयाज सनी। डॉक्टर मुनव्वर फयाज सनी जो है ये फैसलाबाद से इंतहाई मुतहर्रिक कारकुन हैं, ये सबका टिकट होल्डर हैं एमपीए के, और इस दफ़ा ये कौमी असम्बली के टिकट की लाइन में हैं और इंतहाई मुतहर्रिक हैं फैसलाबाद के एतबार से। इनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप एक सनी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से आपका एक इदारा भी है, तो ये जो आपका इदारा है इसके क़याम का मकसद क्या है, उसके बाद हम सियासत पर भी बात करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत मैं मशकूर हूँ कि आपने एक इंतहाई अहम इशू पे बात करने के लिए आज मौका दिया। और उसके बाद जो आपका सवाल के जो सनी वेलफेयर ट्रस्ट जो है इसका क़याम, इसकी वजह ये क्यों बनाया गया, ये देखिए जी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरा अल्लाह कुरान करीम में वाज़ह फरमाता है, मैं जिससे चाहता हूँ दीन का काम और जिससे चाहता हूँ मखलूक की फलाह का काम लेता हूँ। अगर इसमें मैं कहूँ जी कि मेरा कोई कमाल है तो वो तो यहाँ से सिरे से ज़ीरो हो जाता है। मेरे अल्लाह ने चाहा बेसिकली ये ऐसे लोगों के लिए ये एक रीहैब सेंटर है जो ड्रग एडिक्ट हैं, साइकेट्री इलनेस के साथ हैं, साइकोलॉजिकल इलनेस के साथ हैं। ये उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। साइकेट्रिस्ट अपना रोल प्ले करता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले करता है, स्पिरिचुअल काउंसलर अपना रोल प्ले करता है, एंड सोशल काउंसलर एज वेल। क्योंकि जब एक बंदा ड्रग में चला जाता है तो उसके अंदर जो केमिकल है उसके ब्रेन केमिकल को इस तरह से डैमेज करता है कि फिर वो उसमें अपने पराये की सही और गलत की तमीज़ और फ़र्क ख़त्म हो जाता है। तो डेफिनेटली एक ऐसा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ही उसको चाहिए होता है जो अंडर सुपरविजन हो और क्लोज डोर पॉलिसी के साथ हो कि पेशेंट आए फैमिली की कंसेंट के साथ और फिर वहाँ रहे, उसको कंप्लीट उसको रिहेबिलिटेट किया जाए। तो शुक्रिया, आपने एक अच्छा काम तो आप कर रहे हैं, एक वेलफेयर का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें आपकी मदद फरमाए। लेकिन इसके साथ साथ आप सियासत में भी बहुत ज़्यादा इन है और मैंने देखा कि आप सियासत की सीढ़ियाँ भी जो है वो चढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह करे कि आप उस मंजिल तक भी पहुंच सकें। ये बताएं कि आपका ताल्लुक चूँकि मुस्लिम लीग नून से है, एमएसएफ से, फिर इसी तरह मैं आपको देखता आ रहा हूँ, तो मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा हैं, जो तकरीबन मैं जिनको जानता हूँ 6 दफ़ा 7 दफ़ा 8 दफ़ा वो वज़ीर रह चुके हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में, और अब वो मियाँ शहबाज शरीफ की कैबिनेट में भी रहे, तो जहाँ आपने गरीब को, जहाँ इस मुल्क को जिस नहज पर पहुँचा दिया, ये तो नहीं लगता कि ये दोबारा कहीं बेहतरी की तरफ आए और ये कौम सहारा ले सके, उठ सके, तो इसकी क्या वजह है? देखिए जी, पहले तो सरदार साहब मैं आपको बड़ा वाज़े ये आपकी जो बात है उसके ऊपर कि होपलेसनेस इज़ ऑलवेज सिन। हमें ना उम्मीद नहीं होना, ज़िंदगी बाकी उम्मीद बाकी, उम्मीद बाकी ज़िंदगी बाकी। हकीकत ये है कि जो आप मफरूज़े हैं ना, नहीं, अगर हकाइक पे चले जाएं तो हकाइक पे चले जाएं तो उम्मीद फिर भी जो ना बाकी है तो ज़िंदगी बाकी है। क्योंकि फिर भी हकाइक पे भी यही है कि जो होपलेसनेस इज़ ऑलवेज सिन, किसी भी सूरत में हमने ना उम्मीद नहीं होना। हालात मुश्किल सी, अल्लाह ताला पे उनका ईमान है और उसी के सारे चल रहे हैं। वैसे हुकूमतों का तो
मैं देख रहा हूँ कि कोई हाल नहीं है। ये आप सही फरमा रहे हैं। मसला ये है कि इस वक्त जो एक गैप आया मेरे कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का यहाँ ना होना, ये मैं समझता हूँ कि इस कौम के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। क्यों नहीं ये हमारी पार्टी के लिए कौम का क्या कसूर है? नहीं, कौम का कोई कसूर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये मैं समझता हूँ कि इसमें अल्लाह पाक की तरतीबें हैं जिनको इंसान अगर समझना भी चाहे तो मैं समझता हूँ कि इंसान के बस की बात नहीं है। अब हिकमतें हैं, दानाइयाँ हैं, फ़ैसले हैं मेरे रब के, अल्लाह पाक खैर फरमाए। अभी हालात साजगार हो रहे हैं, मियाँ साहब ने इंशाल्लाह वापस आना है, अपनी पार्टी की क़यादत भी संभालनी है और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक ने चाहा इस मुल्क और इस कौम की क़यादत भी संभालनी है। चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। डॉक्टर साहब, इससे पहले 3 मरतबा वो वज़ीर-ए-आज़म रहे, फिर इसी तरह 3 मरतबा वज़ीर आला भी रहे, तो कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ें क्यों नहीं आपके सामने आ रही कि जिनकी वजह से वो जल्दी वापस आ जाएं और ये कौम भी जो है आप पर मुतमईन हो सके या आपके कायद पर मुतमईन हो सके? जी बेसिकली बात यही है कि जी हर चीज़ का एक टाइम अल्लाह पाक ने मुकर्रर किया होता है और ये इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है, वो वक्त दूर नहीं है कि मियाँ साहब ने वापस आने हैं, पार्टी की भी क़यादत संभालनी है भरपूर तरीके से और इंशाल्लाह मुल्क की जो क़यादत है वो भी संभालनी है। और इंशाल्लाह पहले भी जब मौका मिला है, आप देख लें मौका मिला है लेकिन टाइम पूरा नहीं मिला। उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं सरदार साहब, मुझसे कहीं ज़्यादा आप जानते हैं। उसकी वजह माशाल्लाह एक तो जिस शोबे से आपका ताल्लुक़ है और दूसरी बात आप माशाल्लाह आपको मैं जितने अरसे से जानता हूँ आप इंतहाई नफीस इंसान हैं और इंतहाई तह तक पहुँचने वाले। तो उससे मैं तो ये समझता हूँ कि आपको बड़ा क्लियर है कि मियाँ साहब जब भी आए हैं उन्होंने आके पाकिस्तान की खिदमत की है, पाकिस्तान को वो एक मेगा प्रोजेक्ट्स दिए हैं जिनकी असल में पाकिस्तान को ज़रूरत थी और है। अभी अल्लाह के फजल करम से मियाँ साहब आएंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो अभी बाकी लाइन में पड़े हैं और मियाँ साहब जब आएंगे इंशाल्लाह वो सारे के सारे। डॉक्टर साहब, मेरे इस प्रोग्राम में आपसे पहले भी मुस्लिम लीग नून के जितने भी लोग हैं तो उनका भी यही कहना था। देखें ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब हम 2019 से देख रहे हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं। अब तो उनकी अपनी जब हुकूमत है तो ये था कि जल्दी आ जाएंगे, वो हुकूमत भी भाई की चली गई है, तो कब आएंगे? क्योंकि अब अवाम भी चाहते हैं कि अगर उन्होंने ही आना है, उन्होंने ही इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, तो अवाम चाह रही है कि वो आ जाएं। आपके पास वैसे क्या कुछ है, आपके भी रवाबत रहते हैं, तो कब तक मियाँ साहब आ जाएंगे? मुझसे ज़्यादा रवाबत की अगर बात करें तो आपके मुझसे ज़्यादा रवाबत है मियाँ साहब उनकी पूरी फैमिली के साथ। तो बाकी ये बड़ा मासूमाना सवाल है जो मेरे मुताबिक तो मासूमाना सवाल है कि मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन चलें बहरहाल मैं अपनी जो कौम है इनको मैं नवीद देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह पाक ने चाहा ये जो कमिंग जो मंथ था जो सितंबर है इसमें होपफुली मियाँ साहब ने वापस आना है इंशाअल्लाह और आके लीड करना है अपने इन सारी अपनी पार्टी को भी और जो हमारी कौम है उसको भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल। आपने जो मेरी बात की है, एक साफ़ी के जैसे तल्लक होते हैं, मेरा इसी तरह के वहाँ पर रवाबत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह करे जो आपने बात की है उसी तरह वो अगले महीने वापस आ जाए। डॉक्टर साहब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मज़ीद बात करते हैं जी। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारी बात हो रही थी, आपके कैद आने वाले हैं और मुल्क की बागडोर संभालेंगे, क्योंकि ये तो वक्त ही बताएगा कि वो कब आएंगे और इलेक्शन में ही वाज़ा होगा कि इस मुल्क की बागडोर किसने संभालनी है। आप ये बताइएगा कि जो भी नून लीग का आता है वो ये बात करता है कि हमने आसमान से तारे नीचे हम लेके चांद को भी जो है हम नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, दूध की नहरें हो ये, तो आप ने क्या क्या किया? आप किस उम्मीद से जो है अपने हल्के में जाएंगे? फैसलाबाद में कोई ऐसा काम जिसकी बुनियाद पे आप कहेंगे कि हाँ मैं जाऊंगा तो मुझे ही लोग वोट देंगे, टिकट आपको मिल जाएगा, वो मुझे पता है, लेकिन आप कैसे वोट लेंगे और लोगों को कैसे मुतमईन करेंगे जबकि 16 माह की जो आपकी कारकर्दगी है वो इस काबिल नहीं है कि एक भी बंदे को आप मुँह लगा सकें? जी बिल्कुल, आपकी बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ सरदार साहब में कि जो 16 माह की कारकर्दगी है जो ज़ाहिरन नज़र आ रही है, इनफैक्ट उसमें तो यही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ के साथ देखें, मतलब आप जैसे बाशऊर और भी बड़े अवाम हैं जो टेक्निकलिटी से देखते हैं रियलिटी क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर को देखें, रियलिटी को देखें, पीछे जो 3.5 साल की जो गवर्नमेंट रही है
उसने तबाह कर दिया मुल्क को। ये जो हकीकत है, बात यही है। इन्होंने आके जो 16 माह में पेबंदकारी की वो तो अवाम भूल ही नहीं रहे। ये पेबंदकारी की है, मसला ये है, देखिए बात सुने, मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब जा रहा था इस वक्त मुल्क को, उसमें सारा कसूर जो था वो 3.5 साल हुकूमत का ही था। उसमें पिछले जो आपके 2013 से या 2008-7 से लेके 13 और 13 से लेकर 18 तक आपकी हुकूमत का कोई किरदार नहीं था। नहीं, बेसिकली आप देखें, जब हुकूमत गई थी मुस्लिम लीग नून की, जब गवर्नमेंट गई थी, आप उस वक्त के हालात देखें। उस वक्त दूध और शहद की नहरें तो चले, ये सारे मफरूजे होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल नहरें हैं वो तो चल रही थी ना। लोगों को दूध तो मिल रहा था ना, लोगों को आटा तो मिल रहा था, चीनी मिल रही थी, लोग पेट्रोल की भी कीमत आप देख लें, मिल तो अब भी रहा है, लेकिन कीमतें आपने आसमान तक पहुंचा दी हैं। कीमतें आसमान तक ले जाने की वजह पीछे यही को पीछे जो 3.5 साल में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए जी, उससे हम निकल नहीं सकते, वो मजबूरी है। 3.5 साल में वो जो सांप थे जिन्होंने सिर्फ मार दूंगा, काट दूंगा, जला दूंगा, पकड़ लूंगा, इसके अलावा नारे, देखो ना, वो एक माकूला है इंग्लिश का कि योर एक्शन इज ऑलवेज लाउडर देन योर वर्ड्स। अनफॉर्चुनेटली वो भाई साहब उल्टा चल रहे थे कि उन्होंने जहां भी नारा लगाया, उन्होंने आवाजें कसी हैं, उन्होंने कौम को, डॉक्टर साहब मैं भी मानता हूं, ये कौम भी मानती हैं, अवाम मानती हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो 16 माह जो कारीगर थे इस मुल्क के, उन्होंने क्या किया? देखिए जी, वो पहले वो भी करके गए, वो तबाही करके गए। उन्होंने सारे सिस्टम को रोक के रख दिया, उन्होंने हमें तनहा कर दिया इंटरनेशनली। आप देखिए, आप किस मुल्क की बात करेंगे? उन्होंने हमें मिडल ईस्ट के साथ तनहा किया, उन्होंने हमें सऊदी अरब के साथ तनहा किया, उन्होंने हमारा दुबई जो हमारा यूएई हमारा एक बहुत अच्छा साथी है, चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, अमेरिका के साथ हमारे रवाबत अच्छे हैं, इंग्लैंड के साथ। आप देखिए कि वो कुछ मैकेनिज्म और वो कुछ ब्रेन को जहन, अल्लाह जाने उसके पीछे क्या वो उनका मोटिव क्या था, लेकिन जो जाहिर नजर वो यही था कि तनहा कर रहे हैं पाकिस्तान को। डॉक्टर साहब ऐसा ना करना, देखे ना, आपको इसीलिए तो लाया गया कि आप रिकवरी करेंगे, आप इस मुल्क को रिकवर करेंगे, पेबंदकारी करेंगे। आपने कहीं नारा था कि डॉलर आएगा, डॉलर नीचे आएगा, फलां होगा, ये कुछ भी नहीं हुआ, हर चीज ऊपर चली गई है। असल में अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि ये जितना टाइम है ना, 16 माह, ये 16 माह, ये टाइम लाइक पीनट, ये टाइम इतना थोड़ा है कि इसमें तो हालात समझाने में भी इतना टाइम तो गुजर ही जाता है। सर तो आपके तो इतने जो समझदार लोग हैं, फिर उनको नहीं लेना चाहिए था अगर 16 माह ही थे। नहीं, 16 माह वैसे अगर काम करने को तो 100 दिन भी काफ़ी होता है, ना करने को। देखिए ना, आपका जो वज़ीर आज़म था इस वक्त, जो आपके इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म साहब थे, उन्होंने तो 90 दिन में मोटरवे बना दी, उन्होंने तो 90 दिन में मेट्रो बना दी, 90 दिन में उन्होंने ब्रिजेस बनाए। सर जी, जो आप लफ्ज़ बोलते हैं पेबंदकारी की इतने टाइम में, जिसको आप शबाशी, आप उनको जिनका नाम शबाश शरीफ है। साहब एक बात में, पेबंदकारी की उन्होंने अपने केस खत्म करवाने की, बहुत अच्छी की, छोटे बड़ों सबके केस खत्म हो गए, इजी हो गए, और आप इस वक्त पता नहीं कहाँ पे हैं। देखें, वो भी तो आपको पता है पॉलिटिकली एक सियासी, उनके पीछे एक सियासी मंजरनामा था, सियासी केसेस थे, उनको खत्म होना बनता था, उनका करना बनता था। वो सारी ट्रायल हुए, क्योंकि वो तो ट्रायल ही नहीं होने दे रहे थे, उनको डेट्स ले ही जा रहे हैं, डेट्स दे ही जा रहे हैं। आप देखें मियां नवाज शरीफ को देखें, मरियम नवाज को देखें, आप शहबाज शरीफ को देखें, हमजा शरीफ, आप देखें, मेरी पूरी क़यादत हर पहले दिन, हर दूसरे दिन, वो जो केस थे वो सारे सियासी केस थे। और आज जो केस हैं, जिसमें परवेज अलई साहब अंदर हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी है, जिसमें असद उमर है, जिसमें ये लोग हैं, ये केस सियासी नहीं। देखिए, जिन्ना खादियां गाजना टेडोना दे पीड़, बड़ी बात सीधी सी है कि इन्होंने मतलब इस सवाए बातें करने के, सवाए नारे लगाने के, सवाए कौम के नौजवानों को बदतमीज करने के और किया क्या? मुझे ये बताएं, कोई एक प्रोजेक्ट बता दें, एक प्रोजेक्ट जो पेशावर में ये BRT का ये दावा करते हैं। अब आप देखें कि कहाँ वो 28 अरब का और कहाँ ये 120 अरब का। कि आप ये कहते थे जी कि पहले आप ये कहते थे ये जंगला बस जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर बाद में आपने उसको ओन भी कर लिया, फिर बाद में आप कहते थे कि इन्होंने ये इतना महंगा बना दिया, मैं तो उससे कहीं कम का बना के दिखाऊंगा। आप उसे बनाते 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 120 अरब तक ले गए। यानी कि आप हर उस मामले को देखें। वो जंगला बस जो है वो इस वक्त तो अटक में आकर रुक गई है। वो जंगला बस की वजह ही है ना कि वो सारी चीज़ें हैं कि जब आजकल वो अटक की काल कोठरी में वो एक जगह पे महदूद होकर रह गए हैं। जी जी, तो वही यही वजह है ना। यही वजह देखें जी, जिथे दी वो एक लफ्ज़ पंजाबी में, बहरहाल चलो मैं नहीं बोलता, जिस खूह की मट्टी होती है उस खूह में उसे वापस जाना होता है। वो असल में वो उसी कले की जिसकी आप बात करें उसी की जीनत बनना था अल्टीमेटली।
बहुत सपोर्ट हुई। अब गैबी ताकतें और हम जो खलाई मखलूक कहते हैं कि भी कुछ ऐसे मामले रहे हैं साथ, लेकिन आप देख लें कि भाई साहब ने तो पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अवाम का, पाकिस्तान की प्राइम यूथ का, पाकिस्तान के अदारों का आपने जो हाल किया। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अदारे, जिसमें हमारा सुप्रीम अदारा हमारा पार्लियामेंट है, आपने तो पार्लियामेंट की तकरीम नहीं रहने दी, आपने मिनिस्टर और प्रेसिडेंसी की तकरीम नहीं रहने दी, आपने पाक फौज की जो एक देखे ना, एक अदारा है जो हमारी सलामती का ज़ामन है, आपने उसको भी दांव पे लगाया अपनी सियासत के लिए। तो मेरी समझ से मतलब बाहर थी ये चीज़ें। ये पाकिस्तान के नसीब में ये क़यामत और ये जो आजमाइश है। डॉक्टर साहब इस तरह नहीं, डॉक्टर साहब अगर आप बात करें 9 मई के वाक़यात की अगर आप करें, तो मैं आप पूरी कौम नेशनल इंटरनेशनल पाकिस्तानी जहाँ जहाँ पे वो उसकी पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं, करते रहेंगे, चूँकि वो बहुत बड़ा सानिया था और उसकी उनको सज़ा भी मिल रही है। उसी वजह से वो आज अटैक की एक छोटे से वो कोठड़ी में बंद हैं, उसकी सज़ा उन्हें मिल रही है। चूँकि जब भी आप रियासत के साथ टकराएंगे तो फिर अल्लाह मौला उसका जवाब ऐसे होगा। लेकिन अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो फिर 16 माह की जो आपकी कारकर्दगी है वो कहीं नज़र नहीं आती। नहीं, देखिए जी, क्यों नज़र नहीं आ रही, तो आप देखिए ज़रा इसको कि आप क्या कहते हैं, हम आप खुद बोल रहे हैं, आपके वज़रा बोल रहे हैं, जिनको आप चपड़ासी नहीं रखना चाहते थे, वो बोल के कह रहे हैं जी कि ये इसने बहुत अच्छा काम किया है। आपके बयान ऑन रिकॉर्ड हैं कि अच्छा उनके लिए ये कह रहे हैं जी कि ये बड़ा अच्छा न्याजी काम करके गया है कि उसने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। जब ये सारे बिफोर टाइम, यानी कि इन 16 माह से पहले, इनके आने से पहले, जब वो जाने वाले थे और जाने वाले थे कह के गए, और वो बारूदी सुरंगें, देखिए इनको समझने की जरूरत है। बारूदी सुरंगें यही थी कि आपने तनहा कर दिया, आपने मईशत को दाव पे लगा दिया, आपने सारे अदारे और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दाव पे लगा दिया, आपने इधर की उधर और उधर की इधर ऐसे तरीके से मिक्स किया कि किसी को पता ही नहीं हमने करना क्या है, फॉलो किसको करना है। डॉक्टर साहब आपके बहुत करीबी तल्लक हैं, जो इस मुल्क के सबका वज़ीर दाखिला थे, उनका तल्लक फैसलाबाद था और उनके आप काफ़ी करीब रहे। और इसके बाद आपसे मैं ये भी पूछूंगा कि आपके जो 16 माह की कारकर्दगी दिखाने वाले वज़ीर आज़म हैं वो आजकल कहाँ पे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पूछते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर साहब आपका तल्लक चूँकि फैसलाबाद से है और इस मुल्क के जो सबका 16 माह के जो वज़ीर दाखिला थे उनका भी तल्लक फैसलाबाद से ही था। उनको कोई बड़ा हकीम कहता था, कोई डॉक्टर कहता था, कोई पता नहीं अच्छा मौलज कहता था। बेसिकली थे क्या? डॉक्टर थे, हकीम थे, मौलज थे, क्या थे? चूँकि उनकी भी कारकर्दगी हमें यहाँ पे कुछ कहीं नज़र नहीं आई। क्या कहेंगे? देखिए जी, कारकर्दगी बेसिकली ज़रूरी तो नहीं कारकर्दगी यही हो कि वज़ीर दाखिला आके उनके साथ इंतकाम लेता, बड़ी बड़ी बढ़के लगाता और उनको वो तो वो करते रहे। ये दोनों काम किए, बहुत उन्होंने रज के किए। नहीं, उस तरह नहीं किए जिस तरह पहले पीछे 3.5 साल में हुए थे। इनफैक्ट अगर कहीं हुआ भी है ना, उसका रियलिटी से कहीं ना कहीं ताल्लुक बनता भी गया और उतना ही किया जितना होना चाहिए था, ये जितना वो कल बर्दाश्त कर सकेंगे। ये नहीं, खैर ये चले, मैं समझता हूँ कि ये भी अच्छी बात है, इसका भी अगर कोई ध्यान रखा जाए ये भी बड़ी बात है। आप देखें जो पहले 3.5 साल में कारकुनों ने तो किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रखा ना, वो तो ये सोचते थे कि अब आ गए, अब हम ही हैं सियासत में। डॉक्टर साहब जितने अरसे से आप नहीं समझते हैं कि इतना ही करना चाहिए जितना कल बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि वक्त तो गुजर जाता है। नहीं, ये हकीकत है, ऐसा ही होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जितना आप रियलिस्टिक होकर चलेंगे उतनी आपकी कामयाबी होगी, उतनी आप लॉन्ग लास्टिंग होंगे। आपके साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब तो वैसे बीमार है ना, शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं आजकल? शहबाज शरीफ साहब इधर ही हैं और जाएंगे, मेरा ख्याल चले गए आजकल, जाना है उन्होंने इंग्लैंड अपने। कहाँ है? इधर इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, फैसलाबाद। देखिए जी, अब वो बड़े लीडर है, अब उनकी मर्जी है, अभी मतलब भी अब उनके पीछे हमारा ऐसा तो नहीं है कि हम कहें कि वो हमसे पूछ के जाना उन्होंने। अब वो लाहौर में भी होते हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, तो आज की चलिए डॉक्टर साहब मैं बता देता हूँ कि वो एक अजीब व गरीब सी टोपी पहने लंदन में घूम रहे हैं। वो जैसे करते हैं उनका आपको पता है कि उनका स्टाइल है, एक अजीब व गरीब टोपी, वो उन्होंने एक नई अंदाज की नए डिज़ाइन की कैप पहनी हुई है। वो कल से लंदन पहुंचे हुए हैं, आज उनके भाई से मुलाकात भी है। और चूँकि आपकी पार्टी का ये अलमिया है डॉक्टर साहब, आपको मान लेने जो आप बड़े सच्चे और खरे कारकुन हैं, 30 साल से इस पार्टी के साथ वाबस्ता है। आपकी क़यादत कारकुनों को इज़्ज़त नहीं देती, कारकुनों को एतमाद में नहीं लेती, कारकुनों को सिर्फ इस्तेमाल करती है। कारकुनों को आप पहले कारकुन हैं या चंद एक होंगे इस मुल्क में जिनको टिकट की आस है या टिकट दिया है। मैं ये समझता हूँ कि आपकी पार्टी में प्रोजेक्शन वाली कोई बात नहीं है। क्या कहना है आपका? देखिए जी, बात बड़ी सीधी सी है। अगर अब भी इस पर मतलब भी हमारी सीनियर क़यादत है, मियां नवाज शरीफ हैं, देखें कायद हैं पार्टी के,
उन्होंने एक मीडिया टॉक की थी इंग्लैंड में। उन्होंने बताया कि जो न्यू फेसेस हैं हम उन्हें ओब्लाइज करेंगे, उधर करते हैं। उन्होंने सऊदी अरब में भी ये कहा था, मैं उधर मौजूद था उस वक्त जद्दा में। जी जी, इधर जब आते हैं ना, जब वो लैंड करते हैं, नहीं अब 2 दफ़ा हो गया, 1 दफ़ा उधर 1 दफ़ा इधर। इंशाल्लाह अभी वो इसी बात पे हैं क्योंकि उन्हें भी अंदाज़ा हो गया लोगों के, अवाम के सेंटिमेंट्स का कि अब अवाम की नफ्स जो है उसको समझना है। अवाम को हमने जो है ना मलूज़ खातर रखना है, उनके फ़ैसले को, उनके सेंटिमेंट्स को और उनके जज्बात को हमने देखना भी और उसको इंशाल्लाह ओन भी करना है। तो देखिए जी, होपफुल हैं हम अल्लाह के फजल करम से कि इस दफ़ा पार्टी जो है ना वो इसको अल्लाह करे डॉक्टर साहब आपको भी और आप जैसे कारकुनों को ये टिकट दें, चूँकि अब इनकी कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो जा रही है, बिल्कुल अवाम मुतमईन नहीं है और जो इनके तजर्बाकार लोग थे वो भी इस वक्त नाकाम हो चुके हैं। ये बताइएगा कि आपके एक बहुत मारूफ और बहुत बड़ी लीडर हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, बिल्कुल स्क्रीन से आउट है, खामोश है, कहीं नज़र नहीं आ रही, क्या वजह है? देखें जी, पहली बात तो यह है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इस टाइम वो भी लंदन में, हाँ वो भी लंदन, वो एक मरियम नहीं। अब तो देखें ना जितना उन्होंने कोशिश करनी थी, जितना अवाम में जाके, यूथ में जाके, वो मेल भी हैं फीमेल भी हैं, उनमें जाके उन्होंने उनके साथ अपना उनसे मिले हैं, उनको अपना पैगाम दिया है, अपना नज़रिया दिया है। तो अब अल्लाह के फजल करम से अब तो आप देखें, आपको हर महल्ले में, हर गली में और हर जगह पे आपको उनकी आवाज़ गूंजती हुई, उनका नज़रिया अगर नज़र आता है तो फिर मरियम नवाज साहिबा तो अब इसका मतलब ग्राउंड फैसलाबाद लाहौर में शायद नज़र आता हो, यहाँ तो कोई नहीं आता। बेसिकली देखिए जी, वो बेस्ड उधर से हैं, लाहौर से। तो बाकी जहाँ भी कोई ऐसा इवेंट होता है तो सारा मतलब जो पार्टी की एडवाइस के मुताबिक वो उन्होंने लीड किया हर जगह पे और अल्लाह के फजल करम से बड़ा कामयाब रहा है। खामोश क्यों है? खामोश हैं या खामोश करा दी गई हैं, ये बता दें। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि भी वक्त पे बोलना ही अच्छा होता है। अगर जब आपके बोलने की ज़रूरत हो तो आप बोलें, अगर बेवक्त आप बोलते रहेंगे तो मेरे ख्याल वो भी गैर मुनासिब रवैया है। जैसे आपने देखा है, मतलब इक़्तिदार मिलने वाला हो तो बोल लेना चाहिए, इक़्तिदार नहीं मिलता तो खामोश हो जाए। नहीं, इक़्तिदार तो मिलने वाला है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से, लेकिन अब बोलना ज़रूरी तो नहीं कि आप बोलेंगे। और बड़े मतलब हमारे मतलब ऐसे हैं। डॉक्टर साहब, आप टिकट की लाइन में आप कितने मुतमईन हैं कि आपको टिकट मिल जाएगा और इलेक्शन कब हो रहे हैं? देखिए जी, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से होपफुल हैं कि टिकट मिलेगा और पार्टी की एडवाइस पे और जो हमारे कायदीन हैं उनकी जो उनकी मेहरबानी से आपको टिकट मिल जाएगा। इलेक्शन कब हो रहे हैं? अल्लाह खैर फरमाएगा जी इंशाल्लाह। बाकी जो बात है कि जो इलेक्शन कब हो रहे हैं, इलेक्शन इंशाल्लाह देखें, ये जो अभी इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, बेसिकली अब इलेक्शन कमीशन की कुछ अपनी वो मजबूरियां हैं और टाइम फ्रेम को अब ये तो नहीं है कि अभी आपने कह दिया पीछे आपने हाथ पांव बंधे हुए हैं तो ज़ाहिर है जी अब ज़ाहिर है उसको मैनेज करना है, उन सारी सिचुएशन को आइडियल करना है, सारे सिस्टम को आइडियल करना है और फिर वो जो पीछे जब नून लीग समझेगी कि अब हालात बेहतर है तो इलेक्शन करवा दें। नहीं, नून लीग का इसमें नहीं है, इसमें खुदा ना खास्ता सरदार साहब के नून लीग अब क्या चाहेगी। ये तो एक आइन है, आइन पाकिस्तान है, इंशाल्लाह उसको उसकी बड़ी कदर की जा रही है। हम देख रहे हैं कि पिछले चंद सालों में ना आइन पाकिस्तान की तो जितनी कदर हो रही है और जितना पिछले 3.5 साल में जितनी कदर हुई है सारी दुनिया में 16 माह में भी कम नहीं हो। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कौन सा बयानिया लेके आप हल्के में जाएंगे वोट मांगने के लिए? बयानिया खिदमत का, पहले भी खिदमत का था, खिदमत है पीछे और आगे भी हम खिदमत का ही बयानिया लेके जाएंगे। लोगों का ये हक है, उनको अगर मल्टीपल आपको एक मेगा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको ऑरेंज ट्रेन मिलती है, आपको मेट्रो बसेस मिलती हैं, आपको मोटरवेज मिलते हैं, आपको एक जो हॉस्पिटल्स हैं वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन के हों, वो जनरल हॉस्पिटल्स हों, आप देखिए बाईपासेस हों, आप देखिए कि कौन कौन से मंसूबे नहीं हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नहीं है और आवाम को नहीं दिए। ये आवाम का हक है, आवाम का पैसा है, आवाम का हक है, लेकिन एक ज़हन चाहिए होता है, एक नज़रिया चाहिए होता है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर हम ख्वाहिशात वाले लोग हैं, अब हमें ख्वाहिशात से आगे बढ़ना है। हमारी जो कौम है सर, वो तो एक वक्त की अब रोटी की ख्वाहिश रख रही है, क्योंकि अब ख्वाहिशात तो यहाँ मैंने नहीं देखी, मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं। इस तरह मेरे साथ जो टीम है उनकी ख्वाहिशात, अब तो हर पाकिस्तानी, हर शहरी की ख्वाहिश है कि हमें इज्जत से अगर एक वक्त की रोटी भी मिल जाए तो काफ़ी है, जो आपकी पार्टी ने हाल किया है। नहीं, मेरी पार्टी ने बिल्कुल नहीं किया, ये पूरा PDM का पूरा एक ग्रुप था जी। ये अकेली मुस्लिम लीग नून ऐसे सामने आ गई और इन्होंने लीड किया है, तो मतलब ये तो पहले नाकाम हो गया ना इसमें। PDM की
पूरी टीम भी थी, 11 खिलाड़ी होते हैं, तो जो कप्तान होता है उससे भी बात आती है ना, नाकाम नहीं है। नहीं मान जाए डॉक्टर साहब नाकाम नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ, नाकाम बिल्कुल नहीं है। देखें पाकिस्तान को जिन हालात तक पहुंचा दिया था, पाकिस्तान का एक दिन ना एक सर्वाइवल की जंग थी, पाकिस्तान को कायम रखने की, पाकिस्तान के नजरिए को, पाकिस्तान की जो सरहद जो बहुत किरदार अदा किया। जाते जाते भी 20 रुपए पेट्रोल बढ़ा गया, डॉलर बढ़ा गया, और इसी तरह की चीजें जो 100 रुपए की चीज मिलती थी वो 250 की मिल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। डॉक्टर साहब, आपके अलावा जो भी मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो इसी तरह बोलते हैं, मुझे इस पर भी खुशी है। कोई नई बात आपने नहीं की, चूँकि बोलना भी यही चाहिए, चूँकि आपका कैद जो है वो एक अजीम कैद है। मैं भी उनको मानता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब की सलाहियतों को यकीनन मैं मानता हूँ, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने या उनकी टीम ने काम नहीं किया। इस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब को यकीनन नोटिस लेना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि मुस्लिम लीग नून में से आप सबसे ज़्यादा किसकी कदर करते हैं? हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, किसको आप समझते हैं कि आइडियलाइज हैं और इस मुल्क में आके वो या इस मुल्क की बेहतर खिदमत कर सकते? देखिए जी, मैं तो अपने कायद को, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को बहुत दिल से एहतराम करता हूँ, दिल से कदर करता हूँ, दिल से ओन करता हूँ। बेसिकली मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कायद मोहतरम, मैंने उनको मदीना शरीफ में भी देखा है, मैंने जाती उम्रा में भी देखा है, मैंने इक़्तिदार में भी देखा है, इक़्तिदार के बगैर भी देखा है। डॉक्टर साहब, आपकी तरह मैंने उनको जद्दा महल में भी, मेरी बात सुने ना, मैंने उनको जद्दा महल में भी मैं मिलने का, मैंने वहाँ भी देखा है, मैंने मदीना शरीफ भी देखा है, मैंने फिर अटक किले में भी देखा है, फिर बहुत सारे, मैंने एक एरोप्लेन में हथकड़ियाँ लगते भी देखा है। मैंने भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को बहुत दफ़ा देखा है। अल्लाह करे कि वो वापस आ जाएं और उनसे मेरा अल्लाह कोई काम ले, उस मुल्क की और इस गरीब अवाम की बेहतरी के लिए कोई काम कर सकें। डॉक्टर मुनव्वर फयाज सनी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, डॉक्टर मुनव्वर फयाज सनी, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, इंतहाई मुतहरिक कारकुन है मुस्लिम लीग नून के, और इन्होंने बहुत भरपूर किरदार अदा किया अपनी पार्टी को उजागर करने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से जो 16 माह की कारकर्दगी है वो आवाम के सामने, आवाम यकीनन जो है वो नहीं मान रही और आवाम मायूस भी है। अल्लाह करे कि आवाम के ये महरूमियाँ दूर हों, और अगर इनके कैद मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, उनको एक बार फिर मौका मिलता है, तो हम ये यकीन और तवक्को रखेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब शायद इस मुल्क के लिए कोई बेहतर किरदार अदा कर सके। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।